अभी आप फाइल में जाके चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है। तो मैं फाइल में अकाउंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा आप माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप फॉर इंटरप्राइजेस जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर और एंटर प्रेस करना है। तो सबसे पहली जो माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर की वेबसाइट आपको दिखेगी उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट 365 डेवलपर प्रोग्राम का ऑप्शन दिखेगा। जस्ट इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। अभी हम यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आपको सिंपल क्रिएट वन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट वन पे क्लिक करते हो वैसे ही एक नई टैब ओपन हो जाएगी। आपको उस नए टैब में जाना है और जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे एंटर करना है। उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, तो इसलिए आपको वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करना है। अगर पासवर्ड वीक हो तो आपको एरर देगा, तो आपका पासवर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको आपकी बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन से और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपने जो ईमेल आईडी एंटर किया था उसके ऊपर एक वैलिडेशन कोड आया होगा, तो आपको वो वैलिडेशन कोड यहाँ पे एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। याद रखना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 15 to 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें एक लोअर केस, एक अपर केस और एक सिंबल होना चाहिए एंड नंबर। उसके बाद यहाँ पे बर्थ डेट सेट करके फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी अकाउंट क्रिएट करते वक्त अभी आप वुमन हैं इसलिए आपको मे भी एक पजल आ सकता है, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके वो पजल को आंसर कर देना है। आंसर करके सबमिट पे क्लिक करना है। कंप्लीट हो जाने के बाद अभी आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको अभी कुछ ऑप्शन सेट करने हैं यहाँ से, जिससे कि फर्स्ट है कंट्री रीजन। आप तो यहाँ पे आपको कंट्री रीजन में आपकी कंट्री सेट करनी है। उसके बाद कंपनी में आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं सिंपल यहाँ पे टेक दे देता हूँ और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आपको पूछेगा कि आप कौन से एरिया में डेवलप करना चाहते हो। तो मेरे इंटरनल कंपनी के लिए मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सिंपल एप्लीकेशन फॉर इंटरनल यूज फॉर कंपनी सेट कर लेता हूँ और सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देता है। उसके बाद वो आपको पूछेगा कि आपको कौन से एप्लीकेशन में डेवलपमेंट करना है, तो मुझे MS Teams सेट कर लेता हूँ। आप चाहे तो कोई भी ऑप्शन सेट कर सकते हो और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे सैंडबॉक्स सेट करना पड़ेगा एज ए डेवलपर, तो उसके लिए आपको सेकेंड ऑप्शन जो कि है कॉन्फ़िगरेबल सैंडबॉक्स, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हम एक सैंडबॉक्स क्रिएट करेंगे। तो सैंडबॉक्स क्रिएट करने के लिए फर्स्ट आपको एक यूजर नेम देना है। यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे यूजर नेम एंटर कर देता हूँ और उसके बाद आपको डोमेन एंटर करना है। तो डोमेन भी यूनिक होना चाहिए, अगर यूनिक नहीं होगा तो आपको एरर देगा। तो आप थोड़ी ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो कि कौन सा डोमेन नेम अवेलेबल है। जिससे कि यहाँ पे गणेश SK डोमेन नेम अवेलेबल है, तो मैं एंटर कर देता हूँ और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही होना चाहिए। अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये प्रोसीड नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी जो आपको ईमेल आईडी दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको आपको नोट करके रखना है क्योंकि ये हमें फ्यूचर में लॉगिन करते वक्त लगेगा। तो अभी जो आपको सैंडबॉक्स का ईमेल आईडी दिख रहा है इसको नोट करके रखना, क्योंकि ये ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाने के बाद हम इसको यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। तो मैं सिंपल अभी इस ईमेल आईडी को नोट डाउन करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोन नंबर एंटर करना है और उस फोन नंबर पे एक कोड आएगा। तो आपको आपका वैलिड फोन नंबर यहाँ पे एंटर करके जो भी कोड आपको आएगा वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे ही सेटअप हो जाता है उसके बाद अभी हमने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आपको फिर से एक बार एंटर करने के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पे वो पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद सिंपल येस बटन पे क्लिक कर दो। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट के 365 के होम पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप इनिशियली कुछ गाइड मिलेंगे, तो आप सिंपल इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हो। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल ऑफ बटन पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे आप ऐप पे क्लिक कर देते हो वैसे ही EXE फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी
और जैसे ही EXE फाइल डाउनलोड होती है वैसे ही मैं उस EXE फाइल पे क्लिक करके उसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं उस EXE फाइल पे क्लिक करता हूँ वैसे ही इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको सिंपल क्लोज बटन पे क्लिक करना है। अभी आप आपके विंडोज़ बटन पे क्लिक करके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 पे चेक कर सकते हो कि सारे प्रोडक्ट यहाँ पे हैं। मैं सिंपल एक्सेल प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम आप एक्सेल प्रोडक्ट ओपन करोगे तब आपको फिर से एक बार लॉगिन करने के लिए पूछेगा। तो हमारा जो ईमेल आईडी है जो हमने सैंडबॉक्स के लिए क्रिएट किया है वो मैं सेट कर लेता हूँ। और आप देख सकते हो अभी हम 365 यूज़ कर रहे हैं। आप सिंपल यहाँ पे ब्लैंक शीट ओपन करके कोई भी शीट बना सकते हो, लेकिन मुझे ये डेस्कटॉप ऐप में चाहिए तो मैं सिंपल एडिटिंग पे क्लिक करके ओपन, और अभी ये शीट डेस्कटॉप ऐप में ओपन हो जाएगी। जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेल शीट ओपन करोगे तब आपको लॉगिन के लिए पूछेगा। तो जो ईमेल आईडी मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला था वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दो और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर दो। उसके बाद सिंपल आपको ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद डन पे क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेल ओपन करोगे तब आपको कुछ पॉपअप आएंगे, तो इस पॉपअप को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप यस पे क्लिक कर देते हो वैसे आपको फिर से एक बार साइन इन करने के लिए पूछेगा, तो आपको फिर से एक बार साइन इन करना है और यहाँ पे जो नोट डाउन किया हुआ ईमेल आईडी है वो एंटर करना है और उसका पासवर्ड एंटर करना है। फिर से एक बार साइन इन पे क्लिक कर दो। तो अभी आपका ऑफिस रेडी हो रहा है, तो आपको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप फॉर इंटरप्राइजेस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अभी आपका ऑफिस अपडेट हो चुका है, तो अभी आप सिंपल क्लोज पे क्लिक कर सकते हो। पर यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट रिव्यू में है, और यहाँ पे एडिट वर्कबुक पे क्लिक कर देते हैं और इस वर्कबुक में सिंपल सेव कर देता हूँ। पॉपअप आ जाता है तो आप सिंपल यस पे क्लिक करना है और अभी डेस्कटॉप में मैं इस पर्टिकुलर शीट को सेव कर लेता हूँ। अभी आप फाइल में जाके चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है। तो मैं फाइल में अकाउंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा आप माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप फॉर इंटरप्राइजेस जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।